नमस्कार, एक बार फिर से मैं पहुंचा हूं पीएसएम ऑटोमोबाइल में। हम आपको बता दें, जब भी गाड़ी की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप सवाल खड़े करती हैं। कोरोना काल में भी हमने देखा है कि गाड़ी की महत्ता को देखते हुए पीएसएम ऑटोमोबाइल ने कौन कौन सी सुविधा दी है और किस तरीके से वो काम करती है और यहाँ की खासियत क्या है, इन सब चीज़ों से हम बारीकी से बात करने के लिए आज पहुँचे हैं पीएसएम ऑटोमोबाइल। और पीएसएम ऑटोमोबाइल में हमारे साथ हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर और एक्सपर्ट अमित मिश्रा, जो यहाँ के डायरेक्टर भी हैं। उनसे हम आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस किस चीज़ों में वो डील करते हैं और कस्टमर को किस तरह से ये सेटिस्फाइड करते हैं। तो अमित जी, आपका द बज स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार कहते हैं। सर, आप एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और इतने सालों से आप इस फील्ड में हैं। आप किस तरह से इस फील्ड को देखते हैं? एक्चुअली मैं अपने बारे में कुछ बता दूं पहले, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा ऑटोमोबाइल के बारे में क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं। एक्चुअली मैं बिहार से हूं, छपरा डिस्ट्रिक्ट से। वहां से मैं पटना गया, पटना से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया और सीधे मेरा मतलब दिमाग में था पहले से गाड़ी चलाने का शौक़। मुझे वो बचपन से ही आपको रहा? बचपन से ही था। तो जब भी हम लोग निकल जाते थे, चोरी छिप के निकल जाते थे, पापा को बिना बताए, ड्राइवर को, किसी के दरवाजे से गाड़ी निकाल के कुछ पैसा दे के कि चलो भाई हमको थोड़ा चलाने के लिए दे दो। जी। तो 10 साल की उम्र से ही हम गाड़ी चलाना का शौक़ है। तो मैं प्लान बनाया कि मैं ऑटोमोबाइल लाइन में ही अपना करियर बनाऊं। तो मैं अपना एडमिशन कराया डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन चेन्नई, हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे मैंने डिप्लोमा किया ऑटोमोबाइल में और 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करके फिर मैंने सोचा कि हायर स्टडीज़ कर लूँ। डिप्लोमा में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। थ्योरेटिकल +2 कीजिएगा तो उसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, डिप्लोमा कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको इंजीनियरिंग करना है। मतलब ऑटोमोबाइल के बारे में ही टेक्निकल सब चीज़ बताएगा। तो मैंने उसके बाद टेक्निकल में गया, बीटेक कंप्लीट किया सत्यभामा यूनिवर्सिटी से। और फिर कुछ साल मैं वहाँ पे 2-3 साल जॉब किया अशोक लेलैंड कंपनी में। अच्छा। R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वहाँ हेवी व्हीकल में मैंने वहाँ पे काम किया। कैसा अनुभव रहा वहाँ काम करने के बाद? कैसा अनुभव रहा आपका? वहाँ का भी मुझे बहुत अच्छा, वहीं से कुछ सीख मिला मुझसे कि मुझे ऑटोमोबाइल की तरफ ज़्यादा पैशनेट बनाया कि मैं कुछ करूँ ऑटोमोबाइल में। तब मैं वहाँ से 3 साल जॉब किया। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट मैं बिना रिजाइन मारे वहाँ से यहाँ आ गया। अच्छा। और रांची एक्चुअली हम देखे कि यहाँ थोड़ा डेवलपिंग स्टेट है। ये कितने साल अपना हो गया होगा पीएसएम को अगर हम बात करें? 6 साल हो गया, लगभग 6 साल कंप्लीट हो गया। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी भर हम इसी ऑटोमोबाइल में बिता दें। एक सवाल ये रहेगा अमित जी कि जब आप पहली बार जब इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए आए हुए थे तो घर में कैसा रिएक्शन रहा? मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा? पिताजी का कैसा रिएक्शन? हाँ, जब मैं प्लान बनाया कि मैं अपना छोटा सा वर्कशॉप खोलूँगा, गाड़ियों का देखता हूँ, अपना गाड़ी रखता था तो चलाता था। तो जब रिपेयरिंग के लिए जाता था तो देखता था बहुत मतलब उतना स्किल्ड वर्क्स, मतलब ये वहाँ पे लेबर अच्छे तरीके से नहीं कर पा, मैकेनिकल ये सब लोग करता नहीं था। तो हम सोचे कि क्यों नहीं वर्कशॉप, इसी लाइन से मैं हूँ, इसको मैं एक वर्कशॉप के रूप में मैं खुद इसको ये करूँगा, मैं खोलता हूँ। तो कुछ मैंने पापा से मदद लिया और वो भी मदद के लिए तैयार हो गए। मैं जो भी बोलता हूँ पापा से वो मान जाते हैं। थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको कन्विंस करना पड़ता एडजस्ट करने में। हाँ, लेकिन पापा मान गए। कुछ वो दिए, कुछ हम भी अपना जो नौकरी किए थे उसमें से लगाए और ये वर्कशॉप मैंने खोला। कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाइड करते हैं? कस्टमर का रिएक्शन कैसा रहता है अभी तक का? मैं कैसा आपका रहा है? चाहता हूँ कि शुरू से जब कस्टमर यहाँ पे आते हैं पूछने के लिए कि सर मेरा गाड़ी ये काम है हो जाएगा, तो उस टाइम से जब तक वो गाड़ी नहीं ले जाएंगे तब तक मैं उन्हीं के बारे में चिंता करता हूँ, उनकी गाड़ी कैसे कंप्लीट करके दिया जाए। चाहे मैं यहाँ 12 बजे का रात हो जाए तब भी मैं यहाँ काम करता हूँ। और अपने मैकेनिक लोगों को भी बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा यहाँ देर रुक जाइए, कुछ आपको हम एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे, कुछ ये मदद कर देंगे, लेकिन आप लोग आइए, काम है उसको फिनिश करके जाइए। वैल्यू देता हूँ बीच में, क्योंकि मैन पावर मैनेजमेंट सबसे बड़ा मैनेजमेंट, ठीक है, कि सबका अलग अलग दिमाग होता है, तो सबको मिला के चलना है। और अपने मैनेजर भी यहाँ पे मैंने रखा है, क्योंकि अकेले हैंडल नहीं हो पाता है, बहुत चीज़ देखना है हमको। मैकेनिकल काम भी देखते हैं,
बेसिकली क्या क्या वर्क आप में स्पेशलाइजेशन है PSM ऑटोमोटिव हब का, किस किस सेक्शन में वो डील करते हैं आप? यहाँ मैकेनिकल काम, मतलब समझिए कि अंडर वन रूफ एवरीथिंग विल बी गेट कंप्लीटेड फिनिश ओवर ईयर। मतलब सारी चीज़ें आप गाड़ी रख दीजिए, जो भी गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, चाहे आपको गाड़ी का पेंट करवाना है, गाड़ी डेंट करवाना है, आपका मैकेनिकल काम है, वॉशिंग है, उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो गया, इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना है, इंश्योरेंस क्लेम करवाना है, ये सारे काम हम लोग करते हैं। गाड़ी बुकिंग करना है, गाड़ी हमको चाहिए यहाँ से वहाँ जाना है, वो भी काम देखते हैं। गाड़ी खरीदना है, बेचना है, मतलब गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम होगा, आपको किसी को ड्राइवर का ज़रूरत पड़ता है, ड्राइवर भी हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। कोरोना काल में कैसा एक्सपीरियंस है? कोरोना काल में ये बहुत काफ़ी सेंसिटिव चीज़ था कि बहुत जगह गैरेज वगैरह नहीं खुले हुए थे, तो उस समय भी हमने सुना है कि आप सर्विस प्रॉपर वे में दे रहे थे, इसकी कुछ बात बताएं। हाँ, कोरोना काल में तो पूरा दुनिया उससे तबाह था, सभी लोग परेशान थे, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। उस टाइम भी मैं परमिशन लेके DC से परमिशन लेके मैं अपना गाड़ी पे चिपकवा लिया था और आता था। मैं यहाँ हर सप्ताह में एक बार विजिट करता था, और कोई जो रेगुलर कस्टमर है मेरे, तो वो बीच में फ़ोन करते थे, क्योंकि गाड़ी तो कभी कभी उनको इमरजेंसी में चलाना होता था, तो उनको फ़ोन कर दिया, अमित जी देखिए ना ये प्रॉब्लम हो गया। तब भी मैं उसको मैनेज कर दिया। सामान लाने, ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होता था, कहीं पुलिस चेक कर रहा है, ये कर रहा है, फ़ाइन ले लेगा, तो वो सब देखते हुए उस टाइम भी मैंने सर्विस दिया अपने कस्टमर को, मतलब उनको निराश नहीं किया और सर्विस अच्छा दिया मैंने उनको उस टाइम भी। अमित जी, एक और सवाल रहेगा कि अभी हमने टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी आप बता रहे थे कुछ दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा था कि ये ऐसा टेक्नोलॉजी तो गाड़ी में जो भी खराबी है छोटी से बड़ी वो स्कैन करते हैं, ये क्या टेक्नोलॉजी आप लॉन्च की? एक्चुअली बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं सोच रहा था। देखिए, करने के लिए तो बहुत चीज़ है, वर्कशॉप में मशीन चाहिए आपको, बहुत चीज़ चाहिए, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग एक बड़े घर से नहीं हैं, बहुत मतलब किसान के बेटे हैं, पापा किसान, छोटे स्तर से उठ करके उठ के आए हैं ग्राउंड लेवल से, तो थोड़ा धीरे धीरे हम चाहते हैं जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा जैसे तैसे उसको उठाया जाएगा। तो मैं स्कैनिंग टूल बहुत पहले से प्लान कर रहा था, लेकिन अब जाके मैं इधर 1 महीना पहले से ले लिया, और थोड़ा कॉस्टली एक्सपेंसिव होता है, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा होता है कार ओनर को। उससे मतलब पूरा गाड़ी स्कैन हो जाती है। जो आप लोग जाते हैं कंपनी में, कस्टमर जाते हैं, तो वहाँ जाके उसके चलते कंपनी में ही ज़्यादातर गाड़ी चली जाती है, क्योंकि स्कैनिंग का सुविधा बाहर में नहीं मिलता। तो वो व्यवस्था भी मैंने कर लिया है। कोई भी कंपनी का गाड़ी हो, चाहे स्कोडा हो, मर्सिडीज़, BMW, मारुति, टाटा, कोई भी गाड़ी रख दीजिए, स्कैन कर लेगा, वो जो समस्या है कंप्यूटर उसमें टैब रहता है, और उसमें पोर्ट हम लोग लगाते हैं, और पूरा वो गाड़ी का पूरा हिस्ट्री बता देगा कि क्या गाड़ी में प्रॉब्लम है, कहाँ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट है, कहाँ सेंसर अगर है तो दिखाना चाहेंगे क्या एक बार? चलिए आइए हम उसको स्कैन प्लस नाम है इनका, और इंडिया कंपनी का ये ओके होता है। और ये टैब है, अच्छा जो आपने टैब बताया, ये टैब हम लोग ऑन करते हैं, ये बिल्कुल टैब नॉर्मल जो सब आप लोग जानते होंगे, तो वही टैब है। तो ये टैब फ्रेंडली भी है। हाँ, ये उसके बाद ये पोर्ट है, इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। कार में, कोई भी कार में यूनिवर्सल पोर्ट है, ये कोई भी ज़्यादातर कार में ये लगता है, और नहीं तो ये अलग अलग ये आपका पोर्ट है, वो दिया हुआ है। अगर इससे नहीं होगा तो ये सब लगा के हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये आपका पुराना मॉडल जो है मर्सिडीज बेंज, उस गाड़ी का है, उसका भी हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं। तो ये कहें तो पूरी तरीके से गाड़ी की जो भी अंदर की अंदरूनी समस्याएं हैं वो एक नज़र में देखता है, उसको सॉल्व करता है। हाँ, इससे पूरा आपका सॉल्व, इससे हम लोग ईजिली हम लोग पता लगा सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम है कार में, हम लोग वहीं पे काम करेंगे। मतलब होता है ना, नहीं रहने से कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो बहुत सारा कारण होता है, इंजन नहीं स्टार्ट होने का बहुत सारा कारण है। तो ये हम लोग लगाएंगे तो इससे पर्टिकुलर रीज़न पता चल जाएगा, और हम लोग उसी पे काम करेंगे, टाइम सेव होगा। ठीक है, हाँ, एक बार पता चल जाएगा तो बिल्कुल सही है, टाइम सेव होगा और काम अच्छा होगा। मतलब ज़्यादा खोल खाल इधर उधर लेंदी प्रोसेस, लंबा प्रोसेस नहीं होगा, एक बार में हम लोग काम कर लेंगे। अमित जी, एक और बात कि हमने सुना है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी सुविधा है, अगर कस्टमर आते हैं ये गाड़ी स्कैन प्लस का ये यहाँ पे होता है ऐप, ये हम लोग सॉफ्टवेयर इसमें अपडेट किया हुआ है। अभी तक जितनी भी गाड़ियाँ हैं
ये देखिए डेमो ये आपका अमेरिकन गाड़ी, ये सब बिल्कुल। ठीक है। ये अपडेट लेटर, ये यूरोपियन गाड़ी का है आपका। देखिए ऑडी, बुगेट्टी, BMW, फिएट, ये तो वो आपने अभी तक किया है सर। एशियन गाड़ी, ये सब आपका हुंडई वगैरह, ठीक है। चाइनीज़ में मतलब सारी गाड़ी, सारी जितनी भी कहें वर्ल्ड में जो फेमस गाड़ी है, सारी चीज़ों को आप स्कैन इसमें कर। स्कैन यहाँ पे हो जाएगा। अमित जी, कस्टमर की सुविधा के लिए यहाँ पे रेस्ट्रो भी है आपको, तो वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? रेस्ट्रो भी है। तो काफ़ी टाइम अगर लग गया तो कस्टमर, मान लीजिए जब कस्टमर आते हैं, अब गाड़ी बनाने में कुछ तो टाइम लग ही जाता है, 3 घंटे का टाइम लग तो उनके लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट मैंने खोल दिया है। अपना चाय कॉफ़ी जो भी है, खाना अपना भरपूर यहाँ खाना खा के जाएंगे एकदम। और अच्छा मतलब हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, साफ़ सफाई में हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि हाँ आपको मतलब टेस्ट भी अच्छा लगे और कस्टमर अच्छा मतलब खुश होके जाते हैं। तो इसका भी मान लीजिए 1 घंटा यहाँ बैठेंगे, लंच करना है कस्टमर को, तो सीधे अपना ऊपर चले जाएंगे, अपना खा के आगे गाड़ी इधर कंप्लीट हो गया, गाड़ी लेके चले गए। तो दोनों सुविधा मतलब यहाँ उपलब्ध है, दोनों गाड़ी भी बन जाएगी और खुद उनका पेट भी भर जाएगा। सही बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत हमारे बज स्टूडियो के दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पीएसएम ऑटोमोटिव हब की तरफ से? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार विजिट ज़रूर करें, आइए मेरे वर्कशॉप पे, आपको एकदम निराश नहीं होने दूंगा और बढ़िया सर्विस मिलेगा। कार्स आजकल सभी के पास होते ही हैं, तो छोटा मोटा हर की जो घर भी की काम ज़रूरत होगा सबके लिए हम लोग पिक एंड ड्रॉप भी सर्विस रखते हैं पूरा ऑल ओवर मतलब पूरा रांची में। तो जो भी है पिक एंड ड्रॉप चार्ज होता है नॉर्मल, तो उसके लिए तो कोई देने के लिए तैयार है अगर उसको सर्विस मिल रहा है तो। ठीक है, तो हम लोग सर्विस देंगे और जवाबदेही भी हम लोग मतलब जिम्मेवारी लेते हैं। मतलब ये नहीं कि काम कर दिए उसके बाद फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ, जो हम लोग काम किए और हम लोग बोल दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे ऑथराइज सर्विस सेंटर भी लेता है, उसी तरह हम लोग भी लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ थोड़ा कम पैसा में काम हो जाता है। वहाँ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा चार्ज लगता है, यहाँ कम चार्ज में अच्छा हम लोग वही सर्विस देंगे, ऑथराइज सर्विस सेंटर जैसा ही सर्विस देंगे। हम लोग कोशिश में पूरा लगे हुए हैं, मतलब सुधार हो रहा है धीरे धीरे, जितना भी प्रॉब्लम आगे जैसे बढ़ता रहेगा उससे काम हो, हम लोग यही कामना करते हैं और आप लोग से अनुरोध करते हैं, एक बार हमको सेवा का मौका दीजिए और आपको निराश नहीं करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे अमित मिश्रा, पीएसएम ऑटोमोबाइल के डायरेक्टर, जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने कोरोना काल में भी ज़रूरत के समय में लोगों को मदद किया है। उनकी गाड़ी अगर ख़राब हुई है तो उनको पहुंचाया है और यहाँ पे रेस्टोरेंट की भी सुविधा है। और एक बहुत बड़ी बात कि स्कैन प्लस टेक्नोलॉजी के तहत जो इन्होंने मशीन यहाँ पे लॉन्च किया है, लाया है, उसके थ्रू गाड़ी चाहे किसी भी कंट्री की गाड़ी हो, चाहे किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, उसमें कोई भी समस्या आती है तो स्कैन प्लस उसके स्कैन करता है। जिस तरह से बॉडी का स्कैन होता है उस तरह से गाड़ी के भी पार्ट्स के भी स्कैन होते हैं और समय की बचत होती है। और गाड़ी की हर समस्या, फोर व्हीलर की हर समस्या, डेंटिंग पेंटिंग से लेकर करके आपकी इंटरनल एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे सॉल्यूशन है। 6 वर्ष हो चुके हैं पीएसएम ऑटोमोटिव हब को और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। अमित मिश्रा ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं, खुद से कस्टमर को डील करते हैं, देखते हैं और उनकी सारी समस्याओं को हल करते हैं। अब पीएसएम ऑटोमोबाइल में जो यहाँ पे पेंटर हैं या कहें कि जो हर तरीके से इस गाड़ी को देखते हैं और जिनको जानकारी है उनसे हम बात करेंगे। कैसा लगता है जब कस्टमर आते हैं यहाँ पे और आपको कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग कीजिए, तो क्या एक्सपीरियंस मिलता है, कैसा मज़ा आता है करने में? जी सर, काम तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई भी रिपीट जॉब ना हो, एक बार में निकल जाए तो फिनिश हुआ। जी, उसका में कोई कंप्लेन ना हो, हम लोग का कोशिश यही रहती है। और सर हैं तो सारा सामान जो मटेरियल है वो हम लोग को प्रॉपर बढ़िया देते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक बार कस्टमर आ जाए फिर दोबारा वो उनको शिकायत का मौका। कम हो, हम लोग का कोशिश यही रहता है कि एक गाड़ी का एक बार काम हो, दोबारा वो काम ना हो। तो यही हम लोग का कोशिश रहती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे हम लोग। कितने दिनों से आप पीएसएम ऑटोमोटिव हब में हैं? इसमें मोटा मोटी 5 साल से तो है ही जी। तो वर्क करने में इस फील्ड से जहाँ वो वर्क करते हैं, इस तरह कस्टमर का कैसा सवाल रहता है आपके पास जब आते हैं? कस्टमर का सवाल यही रहता है कि काम जो है मेरा वो परफेक्ट हो, किसी तरह का कोई शिकायत ना हो। बस हम लोग उसी में कोशिश करते हैं कि काम उनका बढ़िया हो, उसके हिसाब से हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। हम लोग बस यही चाहते हैं। और शुक्रिया। अब हमारे पास एक कस्टमर है, हाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, इनसे पूछ लेते हैं एक बार आ गए तो।
आप बताएं, गाड़ी आप लेकर के आए, आपकी गाड़ी बन रही है, कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे हम रेगुलर वॉशिंग करवाते हैं और गाड़ी का जो भी मेंटेनेंस जो भी समस्याएं होती आती है वो वहीं पे हम लोग लेके आते हैं। तो कैसा तो अनुभव यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है और दोबारा कोई शिकायत का मौका ये लोग नहीं देते हैं कि गाड़ी सर्विस पार्ट बहुत अच्छा हाँ बहुत अच्छा है इनका। है। एक और कस्टमर है, जिस तरह से भैया ने एक्सप्लेन किया उस तरह से उनसे बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गाड़ी में क्या समस्याएं थी या कैसे? गाड़ी में ये समस्या थी कि आगे वाला बम्फर जो डैमेज हो गया था, उसको रिपेयरिंग करनी पड़ी। तो वो बढ़िया से फैसिलिटी मिल रहा है, कोई भी टेंशन नहीं? नहीं टेंशन नहीं, बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है। तो जो इस तरह की गाड़ी समस्या होती है, जो भी होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, या बार बार आप पूछे तो वो भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं? जी, कोई तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कितनी दूर से आप आए हैं बनवाने के लिए? यही सब बगल से आए हैं। आप हमेशा आते रहते हैं? हाँ, तो बगल घर तो आते रहते हैं। तो हमेशा उस तरह का आपके फ्रेंड्स के सर्कल भी आते होंगे आप? जी जी जी। तो ये कुछ यहाँ पे कस्टमर थे जो बता रहे थे कि पीएसएम ऑटोमोटिव हब में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे। तो हमारे ऐसी खबरों से आप हमको रूबरू हम आपको कराते रहेंगे। देखते रहिए द स्टोरी।